आज जब इन्होंने मेरे माथे पर तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं दी तो वो दिन मुझे याद आया जब मेरे पिता इसी तरीके से मेरे माथे पर तिलक लगाते थे। आग्रह किया कि आप आए तो निश्चित तौर पे मैंने सारा कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया और मैं पुनः बिहार में रुका और आज कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जितने नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में ना कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना ही कोई दोस्त, केवल होती है तो संभावनाएं जो स्थायी होती हैं। बीजेपी ने दो संभावनाओं को होली के मौके पर भगवा रंग लगाया। बीजेपी के लिए ये संभावना चिराग पासवान और मुकेश सहनी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया था। इसमें चिराग पासवान और मुकेश सहनी दोनों को बुलाया गया था और दोनों ही नेता इस मौके पर पहुंचे भी। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं। वे पिछड़ों के नेता कहे जाते हैं। इनकी पकड़ पिछड़े और पासवान जाति में है। माना जाता है कि राजनीतिक तौर पर इनके कब्जे में 5 से 7% वोट हैं। इसी नाते अब उन्हें Z+ सुरक्षा भी दे दी गई है। अमित शाह से मुलाकात भी हो चुकी है और उन्हें रंग गुलाल और मिठाई अब खिलाई जा रही है। हालांकि 2020 के चुनाव के बाद बीजेपी और चिराग पासवान की तब की पार्टी LJP में काफी अलगाव देखने को मिला। रामविलास पासवान की बनाई हुई पार्टी 2 भागों में बंट गई। लंबे समय तक चिराग पासवान इस टूट के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे थे, लेकिन फिर वही संभावना जो राजनीति में हमेशा रहेगी, इस संभावना ने बीजेपी और चिराग पासवान को करीब ला दिया। अब गले मिलने और दूरियों को मिटाने की कोशिश शुरू हो गई है। दूरियां मिटाने का मौका होली मिलन समारोह बना। इस दौरान चिराग पासवान ने भी रविशंकर प्रसाद को अपना अभिभावक बता दिया। आज जब इन्होंने मेरे माथे पर तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं दी तो वो दिन मुझे याद आया जब मेरे पिता इसी तरीके से मेरे माथे पर तिलक लगाते थे। भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। सर का धन्यवाद करता हूँ इस प्यार और इस स्नेह के लिए। आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। वहीं दूसरी तस्वीर में मिठाई खाते सन ऑफ मल्लाह यानी मुकेश सहनी नजर आ रहे हैं। इनका भी दावा है कि मल्लाह और अति पिछड़ों का वोट इनके साथ है। बिहार में 5% से 3% वोट इनके खाते में भी आते हैं। बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुकेश सहनी में 5 से 3% वोट नजर आ रहे हैं। हालांकि मुकेश सहनी कहीं भी किसी भी जिले में अकेले कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कुछ सीटों पर मल्लाहों के वोट से जीत सुनिश्चित करने में सफल जरूर हैं। रविशंकर प्रसाद के यहाँ होली मिलन समारोह में शामिल हुए मुकेश सहनी ने मालपुआ का स्वाद भी चखा। अब लोकसभा चुनाव में महज 1 साल का वक्त रह गया है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में होली के मौके पर एक बार फिर से टूटी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आग्रह किया कि आप आए तो निश्चित तौर पे मैंने सारा कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया और मैं पुनः बिहार में रुका और आज कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, खास करके बिहार के और पटना साहिब के जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं जनप्रतिनिधि, सभी को होली मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के बीच में आकर काफ़ी खुशी प्राप्त हो रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी फिर से आग्रह धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया। गौर करने वाली बात यह है कि कभी इन्हीं मुकेश सहनी को बीजेपी ने बेआबरू करके विधान परिषद से बाहर किया और बिहार सरकार में मंत्री का पद भी छीन लिया। लगभग साल भर पहले तक मुकेश सहनी बीजेपी को गालियां दे रहे थे, साथ ना जाने की कस्में भी खा रहे थे। अब मिठाई खा रहे हैं। बताते चलें कि चिराग पासवान की तरह ही मुकेश सहनी को भी बीजेपी ने वायु सुरक्षा देकर 5% वोटों को सुरक्षित कर लिया है। होली मिलन के दौरान रविशंकर प्रसाद ने मुकेश सहनी को रंग लगाया। इस मौके पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। मुकेश सहनी भी रविशंकर प्रसाद से गले मिले। ऐसे में अब माना जा रहा है कि बीजेपी महागठबंधन को घेरने के लिए चक्रव्यूह की रचना कर चुकी है। उसे अब बस इंतजार है समय शुरू होने का। इसी रणनीति के तहत रूठों को रंग लगाए जा रहे हैं। बेआबरू कर निकाले गए मुकेश सहनी को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी अब 2024 की राह बनाने की कवायद में जुट गई है।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ।